अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुतीबुर रहमान है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी काम कर रहा हूँ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, कि पौधों के अंदर फूड की ट्रांसलोकेशन कैसे होती है। पौधों में फूड जहाँ बनता है वहाँ से फूड बाकी ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचता है, बाकी टिश्यूज़ तक कैसे पहुँचता है, सेल्स तक कैसे पहुँचता है, और कैसे पौधे इस फूड को यूटिलाइज़ करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट और एनर्जी की नीड्स को पूरा करते हैं। आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। ये टॉपिक आपके चैप्टर ट्रांसपोर्ट से लिया गया है। ट्रांसपोर्ट जिसमें हम सबसे पहले पौधों में देख रहे हैं कि पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, पौधों में कैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव करती हैं एक ऑर्गन या एक टिश्यू से दूसरे ऑर्गन या टिश्यू तक। तो आइए हम देखते हैं कि पौधों में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। पौधों में इसमें जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ थ्योरीज़ पेश की गई कि पौधों में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है या होता है, और फिर प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म सबसे स्टैंडर्ड इस बारे में जो है वो थ्योरी है, और फिर उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट में जब इस पे रिसर्च शुरू हुई तो दो तरह की थ्योरीज़ दी गई मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से। एक एक्टिव थ्योरीज़ थी जिसमें ये कहा गया कि पौधों में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और दूसरी थ्योरीज़ दी गई पैसिव थ्योरीज़, जिनमें ये कहा गया कि पौधों में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक किसी किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। और फिर पैसिव थ्योरीज़ के अंदर दो प्रोसेस दिए गए। एक सिंपल डिफ्यूजन, कि पौधों में खुराक जहाँ बनती है वहाँ हाई कंसंट्रेशन में होती है और वहाँ से बाकी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक जाती है जहाँ लो कंसंट्रेशन में होती है। तो और दूसरी थ्योरी दी गई प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म जो है ये क्या है। आज एंड पे जब सब थ्योरीज़ को देखा गया तो पैसिव थ्योरीज़ के बारे में कहा गया कि ये एक्यूरेट हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, और पौधों में ही ऑब्ज़र्व किया गया है कि फ़ूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पैसिव थ्योरीज़ जो हैं ये आज भी मानी जा रही हैं। और पैसिव थ्योरीज़ में फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस इसलिए वो ख़त्म कर दिया गया, उसको नहीं माना गया, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी हाइट से डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो आज जो सबसे स्टैंडर्ड इस बारे में मैकेनिज़्म है वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म है। इस मैकेनिज़्म के मुताबिक पौधों के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट सोर्स टू सिंक होती है। सोर्स वो जगह होती हैं जहाँ पे फूड बनता है और बनने के बाद आगे ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ आते हैं जैसा कि मेसोफिल सेल्स जो पत्तों में होते हैं, और स्टोरेज टिश्यूज़ आते हैं जैसा कि रूट्स, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसमें एक पौधे की रूट्स एक सीज़न के अंदर सोल्स हैं तो नेक्स्ट सीज़न में वो सिंक बन जाती हैं। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं शुगर बीट के अंदर, सिंक वो प्लेस है जहाँ पे फूड या तो स्टोर होता है या फूड को यूटिलाइज़ किया जाता है, फूड की मेटाबॉलिज्म होती है। इसमें फूड की यूटिलाइजेशन ग्रोइंग टिप्स, जो टिप्स ऑफ रूट और स्टेम ग्रो कर रही होती हैं, उनकी नशोनुमा हो रही होती है, वहाँ फूड यूटिलाइज़ होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। उसके बाद स्टोरेज टिश्यूज़ जो हैं, यहाँ रूट्स और फ्रूट्स में भी जो फूड है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है। हम जितने भी फ्रूट खा रहे होते हैं उनमें जो मिठास है, उनमें जितना भी वो न्यूट्रिएंट है वो स्टार्च की फॉर्म में मौजूद होता है।
जब हम खाते हैं स्टार्च डाइजेस्ट होती है एंड देन इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। अब यहाँ पे आपके सामने प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म एक पिक्चर की फॉर्म में बयान किया गया है, जहाँ यहाँ हमने एक लीफ बनाया है। लीफ में ये मीज़ोफिल सेल मौजूद हैं, एक सेल का हमने रेफरेंस दिया है और ये है सोल्स। यहाँ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। पौधों के अंदर फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और बनने के बाद कुछ ग्लूकोज मीज़ोफिल सेल के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जहाँ इस ग्लूकोज से CH बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है और बाकी ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है कि ग्लूकोज इज़ अ मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड। ठीक है, तो जैसे ही सुक्रोज यानी कि जो फूड मॉलिक्यूल है वो बन जाता है, तो ये सुक्रोज मूव करता है कंपेनियन सेल में। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में वो कौन से सेल हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो आपने बताना है कि जो सीव ट्यूब के सेल हैं, जो सीव एलिमेंट के सेल हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो अगला सवाल ये आएगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, क्योंकि सेल का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपने जवाब देना है कि सीव ट्यूब सेल्स के साथ कंपेनियन सेल होते हैं। जैसे कंपेनियन का मतलब होता है पार्टनर, तो ये एज अ पार्टनर काम कर रहे होते हैं। एक सीव ट्यूब सेल के साथ एक या दो कंपेनियन सेल मौजूद होते हैं। कंपेनियन सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखनी है इस बात को। तो कंपेनियन सेल में जैसे ही सुक्रोज आएगा तो एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सुक्रोज मूव कर जाएगा सीव ट्यूब के अंदर। सीव ट्यूब सेल्स फ्लोएम के सेल होते हैं। दिस इज़ द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम के सेल, जैसे ही सुक्रोज फ्लोएम टिश्यूज़ में आएगा तो यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से साथ मौजूद जो जाइलम वेसल हैं वहाँ से वाटर बाय ऑस्मोसिस मूव करेगा फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर। जैसे ही वाटर सीव ट्यूब में आएगा तो वाटर और सुक्रोज मिक्स हो जाएंगे आपस में और यहाँ पानी की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा और इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये सुक्रोज नीचे की जानिब मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। जैसे ही ये नीचे मूव करेगा तो कुछ जगह पर जो सीव एलिमेंट सेल हैं वो ट्यूब की फॉर्म में नहीं बल्कि वो प्लेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये सीव प्लेट जस्ट वही काम करती है जो काम गार्डन में होज़ का होता है। आपने शायद कभी नोट किया हो कि गाँव में, देहातों में जहाँ पानी की तरसील करनी हो खेतों में, तो ट्यूब वेल, वो जो सामने पूल बना होता है, उसमें नीचे की जानिब एक सुराख होता है और उसमें उसको बंद किया होता है। जब पूल में पानी भर जाता है, पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वो उस सुराख को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से टुवर्ड्स द लो प्रेशर पूरे मुरब्बों में और एकड़ में जो खेत हैं पानी वहाँ तक पहुँच जाता है एक नदी के ज़रिए। तो वही प्रोसेस यहाँ, जैसे ही ये सुक्रोज और वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर से आकर सीव प्लेट पर हिट करेंगे, टकराएंगे, तो सीव प्लेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये सीव प्लेट्स ब्रेक डाउन होंगी, ये टूटेंगी और यहाँ से मज़ीद हाई प्रेशर से फूड मूव करेगा नीचे की जानिब। जैसे ही फूड नीचे की जानिब मूव करेगा तो सीव ट्यूब्स के साथ सिंक मौजूद होता है। यहाँ हमने सिंक की एग्जांपल फ्रूट की फॉर्म में दी है। तो हाई प्रेशर से सुक्रोज मूव इनटू द
फूड। और यहाँ पे जो सिंक है, सिंक में सुक्रोज की मेटाबॉलिज्म होती है एंड सुक्रोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च। स्टार्च स्टोरेज फॉर्म है। जैसे ही सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी तो सीव ट्यूब में चूँकि सुक्रोज मूव कर गई है सिंक में, तो यहाँ पे सोल्यूट का प्रेशर कम हो गया है, तो वाटर अगेन मूव कर जाएगा किस में, इनटू द जाइलम टिश्यूज़। ठीक है बेटा, बाय ऑस्मोसिस। और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और जब सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी तो सिंक में सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि सोल्स में फूड चूँकि बन रहा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देन अगेन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फूड मूव करेगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। याद रखिए कि ये बहुत अहम टॉपिक है, आपने इसकी पिक्चर को ज़रूर याद रखना है, इसकी डायग्राम को ज़रूर याद रखना है। बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई दफ़ा पास्ट में ये 5 मार्क्स के साथ आ चुका है और इसमें लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग कीजिए, नीचे कैप्शन दीजिए कि ये आप ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दिखा रहे हैं प्लांट्स के अंदर। ये कैप्शन बहुत लाजमी होती है और इसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली लेबल करें और थ्योरी के फॉर्म में भी इसको अच्छे से लिखें, फिर ही आपको कंप्लीट मार्क्स जो हैं वो मिल पाएंगे। और ये पूरा टॉपिक हमारे पास यूनिक नोट्स में मौजूद है। आप यूनिक नोट्स से इसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर इसकी आउटलाइंस भी देख सकते हैं वहाँ पे। और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप सुनने के बाद इसको बुक से कंसल्ट करें और फिर अपने नोट्स खुद बनाएं, ताकि आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स कल आपको फ़ायदा दे सकें। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर।